नमस्ते। टीम भारत योग हमारे भारत योगीज़, मोक्षायतन के वॉलंटियर्स हर प्रकार से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस कठिन समय पर अधिक से अधिक लाभकारी जानकारी आप सब तक पहुँचे। अलग-अलग टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से भी हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, जैसे कि कौन-सी योग क्रियाएँ करके आप अपने ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, आइसोलेशन में क्या कर सकते हैं और अनेक-अनेक। ये सब वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। पर आज का जो विषय है वो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संसार में हम जो भी कुछ करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं और कोई भी माता-पिता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जो हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। पिछले वर्ष तक हम फिर भी थोड़े-से रिलैक्स्ड थे क्योंकि ये आंकड़े सामने आ रहे थे कि ये वायरस बच्चों को बहुत जल्दी नहीं अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन इस वर्ष ये एक डराने वाली स्थिति आ गई है, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस वायरस से बहुत ज़्यादा बच्चे अफ़ेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में हमारे विश्व भर में फैले हुए फॉलोअर्स ने भी हमसे आग्रह किया, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं भारत योगा यूट्यूब चैनल के, उन्होंने भी हमसे आग्रह किया कि आचार्य जी, कुछ ऐसे तरीके बताइए कि हम बच्चों को सुरक्षित रख सकें। सो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड आई शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को कैसे इससे बचा करके रखें। सो आई विल बी शेयरिंग सम वेरी डे टू डे लाइफ के ऐसे काम जो आप बच्चों को कराएँ और क्या जो आप ना कराएँ। तो पहली चीज़ तो कि क्या कराएँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं क्या ना कराएँ। पहली चीज़ तो बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर भेजना बंद कर दीजिए। ये दुखद है कि स्कूल्स नहीं चल रहे, ये दुखद है कि सरकार ने अगर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है, कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया, तो हम अपने विवेक से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि हम बच्चों को बाहर ना भेजें। हम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देख रहे हैं कि स्कूल तो नहीं चल रहे, स्कूल तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन टीचर घर पर पढ़ाने बच्चों को आ रहा है, चाहे वो म्यूज़िक क्लासेस लेने आ रहा है, चाहे वो स्टडीज़ की क्लासेस लेने के लिए आ रहा है, ट्यूशन्स लेने के लिए आ रहा है। हाउ डज़ इट मेक एनी सेंस दैट आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेज करके घर पर तो रख रहे हैं, लेकिन घर पर ही बाहर से कोई आ रहा है। तो एक तो काम आपको ये करना होगा कि बच्चों को बाहर जाने से या बाहरी लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से आपको बचाना है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं बच्चों को स्कूल तो नहीं भेज रहे, लेकिन हम प्लेग्राउंड में भेज रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो दूसरा काम ये यानी आप यू हैव टू सेव योर चाइल्ड, उनका बिल्कुल बाहर आना-जाना बंद कर दीजिए और अगर बाहर से भी कोई आ जा रहा है तो उसको निषेध करिए। बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, हम जानते हैं कि अरे बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर बच्चे आउटडोर नहीं जाएँगे तो कैसे होगा? नहीं। आप उनको घर पर नियमित रूप से योगाभ्यास कराइए, थोड़ा-सा इफ़ दे लाइक डांसिंग उनको नाचने दीजिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ घर पर कराइए। इनफैक्ट व्हाट वुड बी बेटर अगर आप भी उनके साथ ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। व्हाई नॉट टू मेक अ फैमिली योगा टाइम? व्हाई नॉट टू मेक अ फैमिली डांस टाइम? हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, Researchers have always shown families that dance together, that do yoga together, always stay together. So it is very, very important कि आप बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें, लेकिन उनका जो बाहर का एक्सपोज़र है उसको बंद कर दीजिए। वायरस इटसेल्फ इज़ एनीवे डेंजरस, बट जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके हैं, इवन आफ्टर रिकवरी, अगर आप ये सोचते हैं कि अरे! बच्चों को क्या होगा, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो जिनको हो चुका है उन उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं दे आर स्कैरी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, पहला काम। उन्हें फिज़िकली एक्टिव रखें, दूसरा काम उसके लिए आप योगाभ्यास कराएँ घर पर नियमित रूप से। तीसरी चीज़, बच्चों का जंक फूड आपको बंद करना होगा। ये एक छोटा-सा टाइम है, इट्स अ वेरी टफ टाइम बट अ वेरी शॉर्ट टाइम, निकल जाएगा। अगर हम संयमित रह सकें कुछ समय तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम जंक फूड ना खाएँ कुछ समय तो कोई बुराई नहीं है। आप कहेंगे जंक फूड क्यों नहीं खाएँ आचार्य जी? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ये एक ऐसा वायरस है जो सीधा-सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेशन को अफ़ेक्ट करता है और आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि अगर एसिडिटी होती है या अगर गैस होती है, तो सबसे पहले हमारी ब्रीथिंग इफ़ेक्ट होती है और जिसको हम आम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जी घबरा रहा है, उल्टी जैसी आ रही है, साँस नहीं आ रहा है। हुँ?
तो ये सब तब होता है जब आपको एसिडिटी होती है। एसिडिटी कब होती है? जब आप जंक फूड खाते हैं, जब आप हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। सो इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जंक फूड बंद करवाएं। बहुत बार देखा जाता है कि पेरेंट्स हम बाहर से नहीं मंगवा रहे, तो हम घर पे केक बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, मैदे की चीज़ें बना रहे हैं। कुछ समय के लिए ये बंद कर दीजिए। मैदा इज़ एनी वे अ स्लो डेथ, वी ऑल नो दिस। स्टिल वी टेक मैदा एंड वी मेक आवर किड्स ईट मैदा इन एवरी पॉसिबल वे। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए कुछ अलग खाने का मतलब था कि अगर हम नॉर्थ इंडियन है तो हमने साउथ इंडियन खा लिया, इडली खा ली, डोसा खा लिया, दैट्स इट। बट अभी आप देखिए कि हम बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ मैदा देते हैं। हम उन्हें पिज़्ज़ा देते हैं, उन्हें पास्ता देते हैं, उन्हें बर्गर्स देते हैं, उन्हें सैंडविचेस देते हैं, यानी ब्रेड दे रहे हैं, बन दे रहे हैं, नूडल्स दे रहे हैं, सो इट इज़ ऑल, केक्स दे रहे हैं, तो घूम फिर के मैदा ही आ जाता है। सो मेक श्योर कि कुछ समय के लिए बच्चों को हेल्दी फूड दीजिए, होम कुक्ड एंड ऑल्सो हेल्दी, सात्विक आहार दीजिए। लेट देम ईट दाल चावल सब्जी रोटी, जो घर की चीज़ें होती हैं वो खिलाइए। अगला चीज़ ये कि आपको बच्चों को फ्रूट्स बहुत देने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज़ हैविंग इनफ फ्रूट्स एंड स्पेशली दोज फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी। बच्चों को एक टाइम भरपूर, लाइक पेट भर के फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आपको अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखना है। बच्चे अमूमन पानी बहुत कम पीते हैं। दे प्रेफर हैविंग स्वीटनर ड्रिंक्स, कुछ भी जिसमें आर्टिफिशियल मीठा मिला हुआ है, लेकिन उनको हमें पानी भरपूर मात्रा में पिलाना है। हाँ, आप उन्हें शिकंजी पिला सकते हैं नींबू और मीठा मिला करके। आप उनको फ्रेश जूसेस पिला सकते हैं। पानी भरपूर मात्रा में उनको पिलाना है आपको। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू कीप अ काउंट ऑन देयर ड्रिंक्स, यानी वो कितना पानी पी रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ देयर वाटर इनटेक, और उसके लिए आप उन्हें बॉटल दे दीजिए। दिन में 2-3 बार बॉटल बार-बार भर के दीजिए एंड टेल देम दैट यू हैव टू फिनिश दिस बॉटल। ये उनको नियमित रूप से कराइए। और चौथा काम ये कि आप उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर करवाइए। जो बहुत सुगम से प्राणायाम हमने ऑलरेडी शेयर किए हैं, बहुत सिंपल सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, घर पर बच्चे कर सकते हैं। व्हाई नॉट टू गिव देम अ शंख एंड लेट देम प्ले शंख। शंख बजवाइए बच्चों से, बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। शंख बजाने की कोशिश में, देखिए शंख बजा पाएँ या ना बजा पाएँ, लेकिन शंख बजाने की कोशिश जो है, वो जो प्रेशर है, वो जो लंग्स पर पड़ने वाला इफ़ेक्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग जब 3-3 साल के थे तब से शंख बजाते हैं, हम बचपन से शंख बजाया करते थे। तो ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों को शंख बजाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों का जो नेज़ल ट्रैक है उसको ड्राई मत होने दीजिए। उसके लिए आप उनको गर्म पानी से गार्गल ज़रूर करवाएँ। आप उनको बहुत माइल्ड स्टीम, ये ध्यान रखिए कि बहुत गर्म पानी से और बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं लेनी है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, आचार्य जी हमें किसी ने बताया था हम 4-4 5-5 बार स्टीम ले रहे हैं दिन में, ये नुकसान कर रहा है। हमें अति किसी चीज़ की नहीं करनी, तो उसमें आप जो है माइल्ड स्टीम लीजिए और अजवाइन के पानी से रात को सोने से पहले। और अगर बच्चों की नाक में बहुत ड्राइनेस होती है तो एक-एक ड्रॉप गाय का शुद्ध देसी घी आप उनके दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं, लेकिन वो भी रोज़ ही नहीं डालना, 2 से 3 दिन भी डाल देंगे तो उससे भी फ़ायदा होने लगेगा। साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम बिताइए। आप सोचिए देयर लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड, स्कूल जाना, क्लास जाना, खेलने जाना एंड सो मेनी थिंग्स दे यूज्ड टू डू, बट अभी वो घर पर हैं, उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऐसे में वो चिड़चिड़ाते हैं, वो परेशान होते हैं और आप उन पर और गुस्सा करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, आपका भी स्ट्रेस कम होगा और उनका भी स्ट्रेस कम होगा। इस समय पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को बचा करके रखें। दुखद है कि जब बच्चे घर पर हैं, कुछ और समझ नहीं आता क्या करें, कि चलो टीवी देख लो, चलो मोबाइल देख लो, अब थोड़ी देर आईपैड देख लो, तो समहाउ ये डिफरेंट टाइम ज़ोन्स हो गए। टीवी देखना इज़ अ सेपरेट वर्क, मोबाइल देखना इज़ अ सेपरेट वर्क, मोबाइल पर गेम खेलना इज़ अ सेपरेट वर्क, आईपैड देखना इज़ अ सेपरेट वर्क और ऑनलाइन क्लासेस इज़ अ सेपरेट वर्क, बट इट इज़ नॉट। ये सब चीज़ें पूरा दिन उनकी आँखों को और उनके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। तो इसलिए आपको उनका स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उनके साथ समय बिताइए, आप उनके साथ खेलिए। दुखद है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे बात करने के, खेलने के, बट नाउ वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज़, पीपल हैव ओनली 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन, नॉट मोर देन दैट।
नाउ इट इज़ वेरी वेरी, और फिर दो बच्चों में गैप इतना कि दे डोंट टॉक टू ईच अदर। नाउ इन दैट केस इट इज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके साथ समय बिताएं। मोबाइल छोड़िए, उनकी आँखों में झाँक कर के देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें हैं वो। दैट इज़ योर ओन क्रिएशन। स्पेंड टाइम विद देम, दिस टाइम विल गो, यू नो, ये समय जब चला जाएगा तो आप उसे याद करेंगे। तो इस समय में बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको पॉजिटिविटी दें, उनको एनर्जी दें, उनके सामने नेगेटिव बातें ना करें, और ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई गई हैं इनका पालन करें। एक काम अंत में ये ज़रूर करें कि रात्रि में सोने से पहले बच्चों को गर्म दूध में हल्दी डाल करके ज़रूर दें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो दूध में हल्दी का सेवन नहीं कर रहे तो उनको पानी में, एक ग्लास पानी में आधा लाइक पिंच ऑफ टर्मरिक डाल करके ज़रूर दें। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप करिए, बच्चों को बचा करके रखिए। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। आप हमें कमेंट्स में या हमें मैसेजेस के थ्रू अपने प्रश्न भेजिए। एंड टीम भारत योगा इज़ देयर विद यू थ्रू आउट दिस क्रूशियल टाइम। हम मिल करके इस विषमतम परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। हमने प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया है। ये समय है जगने का, ये समय है उस चेतना को अपने भीतर जगाने का, ये समय है इस बात को महसूस करने का, अनुभव करने का कि हमने जो प्रकृति के साथ किया वो गलत है, और हम सबको मिलकर के माँ प्रकृति को फिर से खूबसूरत बनाना है, वृक्ष लगाने हैं। आज दुखद है कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, इस कठिन समय से हम सब बाहर निकलें, और फिर हम सब भारत योग वॉलंटियर्स, टीम भारत योग और आप सब मिल करके कुछ अच्छा करेंगे इस समय से निकलने के बाद। अगर आपके अंदर मन में प्रश्न है, हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। हरिओम।